पहले ईडी, उसके बाद सीबीआई और अब एनसीबी। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने अपनी चीजों को उजागर किया है, जिस तरीके से उनकी चीजें बाहर आ रही हैं, तमाम मुश्किलें अब उनको घेरती जा रही हैं। पहले ईडी के सामने सम्मन हुआ, ईडी के सामने खुलासे बचे बहुत ज्यादा, लेकिन एक मोबाइल फोन जिसने कि सारा खेल बिगाड़ दिया। वो नंबर जो रिया चक्रवर्ती का था, जिससे कि चैट वायरल हुई, जिससे कि ईडी के सामने ड्रग्स की बातें सामने आई। नहीं तो अगर वो मोबाइल नंबर ना होता तो शायद रिया चक्रवर्ती आज सीबीआई भी उसे कुछ ना कर सकती थी। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती फंस रही हैं। दरअसल ईडी ने जो मोबाइल से चैट निकाली थी और जिससे पता चला कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पैडलर के साथ संपर्क में थी, 2017 से ड्रग्स ले रही थी। ड्रग्स खरीदारी की बात उन्होंने खुद मानी है कि उसने मैरुआना खरीदा है। उसने सिर्फ मैरुआना की बात की है, बाकी हार्ड ड्रग यानी AK-47, ब्लूबेरी, इनकी बात नहीं मानी है। लेकिन उनकी चैट से यह खुलासा हो गया है और अब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और भाई शोविक चक्रवर्ती और बाकी जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ केस दायर कर दिया है, यानी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। कौन से सेक्शन है? सेक्शन है 20, 22, 27 एंड 29 ऑफ NDPS यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस जो है एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें किस किस का नाम है? इसमें अगर एफआईआर की बात करें तो पहले जो सीबीआई की एफआईआर उसमें 6 लोगों का नाम था और एक अज्ञात था। तो अज्ञात व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन अब ये जो चैट वायरल हुई थी रिया चक्रवर्ती की, जो कारनामे निकल कर आए थे कि 2017 से लेकर 2020 तक लगातार किस तरीके से ड्रग पैडलर से रिया चक्रवर्ती जुड़ी रही है, ड्रग्स की बातें होती रही है, ड्रग्स कंज्यूम की बातें भी होती रही, क्योंकि खुद रिया चक्रवर्ती ने अपनी चैट में खुलासा किया कि हार्ड ड्रग्स, वो भी 2017 की बात है दोस्तों, 2020 नहीं, 2017 में हार्ड ड्रग जो है रिया चक्रवर्ती ने ट्राई किया था, LSD और MDMA। तो अब जो है 2017 के बाद तो एडवांस कुछ हुएंगे ना, एडवांस थोड़ा गए होंगे और अब तो पैसा भी बहुत ज्यादा आ गया था। तो सारी चीजें ये हैं कि अब जो ड्रग पैडलर हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चक्कर में रिया चक्रवर्ती का जो ये एक्सपोज हो रहा है, इसमें जो 2 नाम निकल कर आ रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो चिंकू पठान और इमा, ये दोनों जो हैं मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है इसमें ड्रग्स सप्लाई करते हैं। 20 से 30 किलो माल एक बार आता है, उसके बाद 200-200 ग्राम के पैकेट पहुंचाए जाते हैं, फिर 10-10 ग्राम के पैकेट बनाकर ये माल सप्लाई हो जाता है बॉलीवुड में। और एनसीबी इन दोनों पर नजर बनाए हुए हैं, इन दोनों को धरपकड़ जो है इनकी हो जाएगी। ड्रग्स का जो पूरा केस है, ड्रग्स का जो पूरा रैकेट है वो तो सामने आ ही गया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में फंस चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन पर कुछ हो या ना हो, क्योंकि उस पर तो अभी बात चल रही है, उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से इल्जाम जो है सारे सुशांत सिंह राजपूत पर डाल दिए हैं। और सुशांत सिंह राजपूत पर इल्जाम डालने का जवाब कौन दे रहा है? फैमिली जवाब दे रही है, लेकिन सवाल जिस पर दागे जा रहे हैं, जिस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो तो है नहीं। लेकिन ड्रग्स मामला जो है 2017 में जिस तरीके से उन्होंने LSD, MDMA की बातें की है, मैरुआना खरीदा है, खुद बोला है कि मैंने खरीदा है, तो ड्रग्स जो खरीदी गई AK-47, ब्लूबेरी, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो बैन है इंडिया में। और एक मात्रा जो होती है, मैरुआना भी अगर एक कम मात्रा में हो तो कोई दिक्कत नहीं, अफीम भी एक छोटी सी मात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा में है, कमर्शियल यूज उसका हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप 20 साल कम से कम आपको सजा हो सकती है इस मामले में, जिस तरीके से इनका केस है। तो 31 साल इनका जो आरोप लगे हैं, एफआईआर जो है सीबीआई की उसकी तरफ से अगर उसको काउंट करें तो 31 साल की सजा बन रही है टोटल काउंट करूं तो, और 20 साल यहां पे 7 से 20 साल, तो कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती जेल तो जाएंगी ही जिस तरीके से ये मामला उन पर चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब जाएंगी, कैसे जाएंगी और क्या सीबीआई उनको जेल भेजेगी? वैसे आज रिया चक्रवर्ती का रेस्ट डे है, आज सीबीआई ने उन्हें याद नहीं किया है, आज रिया चक्रवर्ती के मम्मी पापा को बुलाया गया है, उनसे पूछा जाएगा कि बिटिया रानी ने जो किया था क्या आपको वो सब पता था? क्या सुशांत के साथ जो हो रहा था उसमें आपकी मिलीभगत थी? और ड्रग्स की बातें जो चल रही है वो ड्रग्स की बातें क्या आप जानते थे? अगर जानते थे तो क्या आप साथ थे? तो ये कई अहम सवाल होंगे जो आज पूछे जाने हैं।